हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 9th क्लास के चैप्टर पॉलीनॉमियल्स के एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में कुल मिला के बेटा 4 पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट के अंदर हम लोगों को एक पॉलीनॉमियल दे रखा है और हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके का पॉलीनॉमियल है, क्यूबिक पॉलीनॉमियल है और एक ऐसा पॉलीनॉमियल जिसके अंदर 4 टर्म्स हैं। तो ऐसे पॉलीनॉमियल को बेटा कैसे फैक्टराइज करते हैं, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक स्टेप बेटा सीखना है आप लोगों को, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो शुरू से एंड तक जुड़े रहना है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो बेटा इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो पॉलीनॉमियल हम लोगों को दे रखा है और जिसको कि हम लोगों को फैक्टराइज करना है। अब हम लोग देख रहे हैं क्योंकि पॉलीनॉमियल को बेटा नेम देके नहीं रखा है, तो आप लोगों को समझा है कि जब भी पॉलीनॉमियल दिया जाता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उस पॉलीनॉमियल को हम लोग नेम दे देते हैं। तो चलिए इसको एक नेम दे देते हैं। तो बेटा इसको हम लोगों ने लेट कर लिया, इसका नेम क्या, एक्स, और पॉलीनॉमियल है क्या, पॉलीनॉमियल है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का। और अब इस पॉलीनॉमियल को हम लोगों को करना है फैक्टराइज, ठीक है। जब हम लोगों को क्यूबिक पॉलीनॉमियल को फैक्टराइज करना हो और उस क्यूबिक पॉलीनॉमियल में बेटा 4 टर्म्स हो, तो सबसे पहले उसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग चेक करें कि क्या इसको फैक्टराइज हम लोग कर सकते हैं दो दो का पेयर बना के, दो दो का ग्रुप बना के, ठीक है। अगर कर सकते हैं तो बेटा उसी तरीके से करें, दूसरे लंबे तरीके पे ना जाए। और अगर नहीं कर पाए ना इस तरीके से दो दो का पेयर बना के, तो फिर हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे पॉलीनॉमियल्स को फैक्टराइज करते हैं, वो अभी थोड़ी देर में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले तो ट्राई कर लेते हैं कि क्या इस पॉलीनॉमियल को हम लोग दो दो का ग्रुप बना के फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, इन दो टर्म्स का ग्रुप बनाया। और जब इन दो टर्म्स का हम लोग ग्रुप बनाने की कोशिश करें तो क्या इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन है। भाई यहाँ पे एक्स क्यूब है इस टर्म में और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो क्या इन दोनों टर्म्स में कोई चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे यस एक्स स्क्वायर कॉमन है। जब एक्स स्क्वायर कॉमन है तो बेटा ले लेते हैं यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, देखो एक्स क्यू था, एक्स स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन लिया, मतलब 3x थे, करेक्ट है। 3 बार x थे जिनमें से 2 बार के x हम लोगों ने बाहर निकाल दिए, तो क्या बचा, एक x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से मिला हम लोगों को x माइनस का साइन रखो, एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो यहाँ से क्या मिला, ठीक है। अब हम लोग इन दो टर्म्स को देखें तो क्या इन दो टर्म्स के अंदर कोई चीज कॉमन है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों के अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो एटलीस्ट वन तो कॉमन होता ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कॉमन लिया जा सकता है, वन कॉमन लिया जा सकता है। और बेटा यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इसको जब ऐसे लिखोगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, माइनस आ गया। और ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाने की वजह से क्या होगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जितने भी टर्म्स है सबके साइन चेंज। इसका मतलब ये वाला जो टर्म है ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला टर्म हो गया बेटा नेगेटिव। अब कितने टर्म्स है बेटा, एक टर्म तो ये है और दूसरा टर्म ये है। और इन दोनों में अगर हम लोग कॉमन लेने की बात करें तो बताओ जरा क्या कॉमन है। भाई हम लोग देख पा रहे हैं एक्स माइनस टू यहाँ भी और एक्स माइनस टू यहाँ भी है, तो इसका मतलब क्या कॉमन है, x माइनस टू बेटा कॉमन है। और x माइनस टू जब हम लोगों ने कॉमन लिया तो देखो फर्स्ट टर्म में से ये चीज तो बाहर आ गई, क्या बचा यहाँ पर, तब यहाँ पे बचता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का साइन है रखो। इस टर्म में से x माइनस टू तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, बाहर चला गया, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा बेटा वन। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं। अब देखो इस फैक्टर को तो ऐसे ही रखो। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा काम करें, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा है, ठीक है। अगर चाहें तो इसी एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। देखो वन का स्क्वायर लगा दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। वन का स्क्वायर का भी मतलब क्या है, वन ही है। लेकिन हम लोगों का एक पर्पस सॉल्व हो गया, हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ किस तरीके की फॉर्म बन रही है। भाई यहाँ पे बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म। और कभी भी जब हम लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म दे दी जाए या दिखे, तो फिर उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। और फैक्टराइज करके किस फॉर्म में रख सकते हैं, बाय आइडेंटिटी, तो उसको रख सकते हैं बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म है, जहाँ पे एक ही जगह पे हम लोगों को दिख रहा है x और b की जगह पे हम लोग पा रहे हैं क्या, वन। तो बेटा इसको फैक्टराइज करके इस आइडेंटिटी का यूज करके क्या लिख सकते हो, देखो ये वाला फैक्टर तो ऐसे ही रखो, x क्या है, एक ही जगह पर है, तो बेटा क्या रखोगे, x प्लस वन, यानी कि a प्लस बी जैसी फॉर्म रखी। फिर अगले ब्रैकेट में a माइनस बी जैसी फॉर्म होनी चाहिए और एक ही जगह पे x है, तो बेटा रखो x माइनस बी की जगह पे वन है माइनस वन। अब चाहो तो इसको सिस्टमैटिकली लिख दो। बेटा ये वाला टर्म हम लोगों ने पहले लिख दिया x प्लस वन, फिर लिख दिया हम लोगों ने x माइनस वन, और ये वाला फैक्टर हम लोगों ने सबसे लास्ट में लिख दिया। और इस तरीके से देखो हम लोगों ने इस क्यूबिक पॉलीनॉमियल को फैक्टराइज कर दिया। देखो 3 फैक्टर्स आ गए ना, ठीक है। तो ये हो जाता है फर्स्ट पार्ट का आंसर।
आई थिंक ये वाला समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं बेटा अगले पार्ट पर। और जब हम लोग अगले पार्ट पर आए तो भाई सबसे पहले क्या करें, जो पॉलिनोमियल हम लोगों को दे रखा है ना उसको हम लोग नेम दें। सो पॉलिनोमियल हम लोगों को दिया है, सबसे पहले उसको नेम दे रहे हैं। तो भैया इसको नेम दे दिया हम लोगों ने क्या, पी एक्स एंड दिस इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस का 9x माइनस 5। अब कैसा पॉलिनोमियल है बेटा, अगेन क्यूबिक पॉलिनोमियल है और यहाँ भी कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, 4 टर्म्स हो और फैक्टराइज करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले क्या ट्राई करते हैं, क्या उस पॉलिनोमियल को हम लोग दो दो का ग्रुप बना के बेटा फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसी तरीके से करो, नहीं तो फिर हम लोग नया तरीका सीखेंगे। तो बेटा यहाँ पे चलिए दो दो का ग्रुप बना के इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें। तो बेटा इन दो टर्म्स में हम लोग देखें तो क्या कोई चीज कॉमन है, तो अगेन क्या कॉमन है, x² कॉमन है। चलिए x² हम लोगों ने कॉमन लिया, फिर यहाँ से क्या बचेगा x, फिर माइनस का 3। जब इन दो टर्म्स की बात करें तो क्या कोई चीज कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 तो कॉमन ही करेक्ट है। माइनस का साइन है तो बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया, और ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाने की वजह से अंदर जितने भी टर्म्स होंगे सबके साइन चेंज हो जाने, ठीक है जी। अब बेटा ये बन गया प्लस का, ये भी बन गया प्लस का, और अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो दो टर्म्स है ना उन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ, मतलब इसको इस तरीके से नहीं कर सकते इस पॉलिनोमियल को कि हम लोग दो दो का ग्रुप बनाए और उसको फैक्टराइज करना है। तो जब बेटा इस तरीके से नहीं कर सकते तो किस तरीके से हम लोगों को करना चाहिए, अब हम लोग वो चीज सीखने जा रहे हैं। देखिए जब हम लोग दो दो का ग्रुप बना के किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके के अंदर 4 टर्म्स हैं को फैक्टराइज ना कर पाए तो बेटा एक दूसरा तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका कहता है कि सबसे पहले देखो बेटा कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 5, ठीक है। तो हियर कांस्टेंट टर्म इज, हियर कांस्टेंट टर्म is -5 and the factors of -5 are, जरा बताओ बेटा जो कांस्टेंट टर्म है ना यहाँ पे माइनस का 5, इस -5 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, वो सारे के सारे फैक्टर्स लिखो। तो बेटा इसके फैक्टर्स क्या होंगे, देखो प्लस माइनस 1 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस -5 से डिवाइड होगा, क्या इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड होगा, पूरी तरीके से नहीं होगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे बेटा 4 नंबर्स देखो हम लोगों को देखने को मिलते हैं जिससे कि ये माइनस का 5 डिवाइड हो जाएगा, प्लस -1 और प्लस -5। अब आपको क्या करना है, आपको बेटा इस पॉलिनोमियल पी एक्स में एक्स की जगह पे पहले क्या रख के देख लेना है, माइनस का 1 रख के देखो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 1 रख के देखेंगे, ठीक है। अगर वैल्यू 0 नहीं आती है तो फिर उसके बाद 5 रख कर देखेंगे, फिर भी वैल्यू 0 ना मिले तो उसके बाद -5 रख के देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, पहले क्या रख रहा है, x की जगह पे हम लोग 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो जब इस पॉलिनोमियल px में हम लोग x की जगह पे 1 रखें तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं p1, ठीक है। अगर इधर रखा है x की जगह पे 1 तो बेटा जहां जहां x आपको दिखेगा सब जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। तो देखो पहला टर्म क्या है, x क्यूब, आप क्या करोगे 1 और इसका क्यूब कर दोगे, फिर माइनस का 3x² है तो बेटा -3 ऐसे ही रखा है, x की जगह पे 1 और इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस का 9x है तो बेटा 9 रखा और x की जगह पे 1, फिर माइनस का 5। अब इसको करते हैं, देखो इस साइड को सिंप्लीफाई, ठीक है। अब 1 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा हम लोगों को 1, 1 का स्क्वायर किया तो मिला 1 और 1 का मल्टीप्लाई -3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, -3, -9 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया -9 और यहाँ से मिला बेटा हम लोगों को -5। और इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं 1 पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, नेगेटिव है, ठीक है। जब इनको बेटा हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 9 3 12 और 5 17, इसका मतलब 1 - 17 और 1 - 17 का मतलब हुआ माइनस का 16। क्या ये 0 के बराबर आया, नहीं आया, ठीक है। जब ये 0 के बराबर ना आए तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब p1 की जो वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, 1 रख के हम लोगों ने चेक कर लिया, अब क्या -1 रखेंगे किसकी जगह पे, पॉलिनोमियल में x की जगह पे। तो रखिए बेटा नाउ p -1, तो बेटा जहां जहां आपको x दिख रहा है सब जगह पे क्या रख देना है, -1 रख देना है। चलिए भाई रखिए, फर्स्ट टर्म है क्या, x क्यूब, तो आप रखोगे -1 और इसका क्यूब, -3x² है तो -3x की जगह पे 1 और इसका स्क्वायर, -9x है तो -9 और x की जगह पे बेटा 1, फिर लास्ट टर्म है क्या -5। बेटा 1 का क्यूब करेंगे तो 1, लेकिन नेगेटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर का क्यूब होगा तो रिजल्ट कैसा आएगा, माइनस में। इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को मिलेगा -1,
एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव, मतलब इस वाले माइनस की टेंशन खत्म। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई -3 में करोगे तो -3। -9 इंटू -1, दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट किया जाएगा तो बेटा प्लस में आएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा प्लस 9 इंटू 1 का मतलब हुआ 9, और ये है -5। अब हम लोग देख रहे हैं ये नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर और ये नेगेटिव नंबर, तीनों मिलके बेटा कितने हो गए? देखो 5 और 3 8 और 1 9, तीनों नेगेटिव है तो बेटा माइनस का 9 प्लस का 9, और -9 प्लस 9 कितना हुआ? 0, आपस में कैंसिल हो गए। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बात यहाँ तक समझ आई। इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल में x की जगह पर -1 रखने पे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0 निकल कर आती है। इसका मतलब -1 क्या हुआ? इस पॉलिनॉमियल का एक 0 हुआ, ठीक है। तो हम लोग बेटा फैक्टर थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी है। हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे p-1 सिंस p-1 इक्वल टू 0, क्योंकि p-1 की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। और अगर p-1 की वैल्यू 0 के बराबर है तो फैक्टर क्या होगा? तो फैक्टर होगा x प्लस 1, ठीक है। देयरफॉर x प्लस 1 बी द फैक्टर ऑफ किसका? पॉलिनॉमियल px का। एक्चुअली फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी पॉलिनॉमियल है px जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, और अगर इस पॉलिनॉमियल में एक नंबर a रख दिया जाए और इसकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाए, मतलब कोई भी एक नंबर a रखने पर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 निकल कर आए, तो ऐसे केस में इस पॉलिनॉमियल px का x माइनस a क्या होगा? फैक्टर। ऐसा कौन कहता है? ऐसा फैक्टर थ्योरम कहती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? हम लोगों ने बेटा यहाँ पे फैक्टर थ्योरम लगाई, और फैक्टर थ्योरम के बेसिस पर ही x प्लस 1 क्या फाइंड किया हम लोगों ने? पॉलिनॉमियल px का एक फैक्टर फाइंड किया। अगर फिर भी कंफ्यूजन है मैं तो एक आसान सी ट्रिक आपको बताऊं। देखो यहाँ पे क्या है? x इक्वल टू क्या रखा है हम लोगों ने? x इक्वल टू -1 हम लोगों ने रखा है, और पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ गई है। तो आप क्या करो बेटा, अगर फैक्टर फाइंड करना है ना तो इसको ट्रांसपोज करो बेटा। इसको ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा? x प्लस 1 बन जाएगा। इसका मतलब x प्लस 1 क्या होगा? दिए गए पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर होगा। एक और एग्जांपल देखो, x इक्वल टू अगर a दे दिया जाए, मतलब एक पॉलिनॉमियल में x की जगह पे a रखने पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो रही है, तो इसका फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर निकालना है ना, तो इसको ट्रांसपोज कर दो, तो इसका फैक्टर होगा बेटा x माइनस a। एक और एग्जांपल, x इक्वल टू बेटा 1/2, x इक्वल टू कितना है? 1/2, यानी कि 1/2 रखने पर किसी भी पॉलिनॉमियल में उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो रही है, तो बेटा उसका फैक्टर क्या होगा? इसको ट्रांसपोज कर दो, यानी कि उसका फैक्टर होगा x माइनस 1/2। अधिक समझ आ गया है कि भैया ये x प्लस 1 जो फैक्टर निकल कर आया पॉलिनॉमियल px का, वो कहां से निकला, ठीक है। चलिए समझ आ गया, तो ये वाला पार्ट हटाकर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले बेटा एक छोटी सी चीज और समझ लो। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक नंबर है 30, और इस 30 का एक फैक्टर 2 है, और मैं आपसे कहूँ कि एक फैक्टर अगर 30 का 2 है तो क्या दूसरा फैक्टर फाइंड कर सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भैया? इस 30 को हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, तो 30 को हम लोगों ने बेटा 2 से डिवाइड किया, तो 2 1 जा 2, बचा कितना 1, ऊपर से 0 आ गया, 2 5 जा 10, और रिमाइंडर आया 0। बेटा हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया 30 को, तो एक फैक्टर हम लोगों को मिल गया, दूसरा फैक्टर 30 का जो कि कितना है? 15 है। और हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट, इस केस में जब रिमाइंडर 0 होता है तो आप लिख सकते हो कि 30 इक्वल टू, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट लिखा जा सकता है, ठीक है। बट कोई इतने में सेटिस्फाइड नहीं है, वो कहता है कि एक और फैक्टर बताओ, एक ही नहीं 2 फैक्टर बताओ। तो आप क्या करो, इस 15 को बेटा फर्दर कर दो फैक्टराइज। तो 15 को फर्दर फैक्टराइज करोगे तो एक फैक्टर मिला 3, और दूसरा फैक्टर 15 का क्या होता है? 5। और इस तरीके से बेटा हम लोग जो नंबर 30 है उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, और हम लोगों ने बेटा इस 30 के 3 फैक्टर्स फाइंड कर। आई थिंक ये बात समझ आ गई है। अगर ये बात समझ आ गई है तो बेटा अब क्वेश्चन आप लोगों को इजीली समझ आने वाला है। देखो हम लोगों के पास में क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। अब इसका एक फैक्टर हम लोगों को पता है, तो अगर दूसरा फैक्टर हम लोग निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल को बेटा इस फैक्टर से डिवाइड करकर दूसरा फैक्टर आ जाएगा। फिर क्या करें बेटा, उस दूसरे फैक्टर को फर्दर हम लोग फैक्टराइज कर दें, तो इस तरीके से उसी एक फैक्टर के हम लोगों को 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे, और इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बेटा 3 फैक्टर्स इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आदि कॉन्सेप्ट समझ आ गया है क्या करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। समझ आ गया है तो बेटा वापस आ जाते हैं, और अब हम लोग क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं किसको?
पॉलिनॉमियल px को इसके एक फैक्टर यानी कि x प्लस 1 से क्यों कर रहा है, ये बात आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दी है। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं बेटा। जब एक पॉलिनॉमियल को हम लोग दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को हमेशा माइंड में रखना चाहिए। जब हम लोग एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करें तो हमेशा बेटा पॉलिनॉमियल्स को पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। करेक्ट है, तो यहाँ पे पॉलिनॉमियल हम लोग देखें तो यहाँ पे बेटा पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये भी है, मतलब कोई टेंशन नहीं है, सीधे सीधे अब हम लोग डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। रखो भैया, इसको डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस के 5 को डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से। करेक्ट है, अब डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं बड़े ध्यान से समझिए। हम लोग देखेंगे बेटा जो सबसे पहले टर्म है यानी कि सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है किसका, डिविडेंड का, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे डिवाइजर की सबसे बड़ी पावर वाले टर्म से। ठीक है, इसका मतलब एक्स क्यू को डिवाइड करें किससे, एक्स से, और जब एक्स क्यू को एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोशिएंट का फर्स्ट टर्म होगा। तो बेटा यहाँ पे रखो एक्स स्क्वायर, और अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करोगे तो क्या मिला, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर रखा, क्या करना है बेटा, माइनस, और जब माइनस किया जाता है किसी भी पॉलिनॉमियल को तो जिसको माइनस किया जाता है उसके साइन चेंज होते हैं, मतलब ये वाला टर्म बेटा नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, बेटा सेम नंबर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो कैंसिल होते हैं। यहाँ बताओ जरा क्या बचेगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये 3x स्क्वायर है और ये माइनस का x स्क्वायर है तो कितना हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा है माइनस का 4x स्क्वायर। अब इन दो टर्म्स को बेटा नीचे बुला लो, ये आ गया नीचे यानी कि माइनस का 9x, ये आ गया बेटा माइनस का 5x। अब इस पॉलिनॉमियल को हम लोग देखेंगे और इस पॉलिनॉमियल में जो सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है वो कौन सा है, माइनस का 4x स्क्वायर। तो बेटा इस पॉलिनॉमियल की सबसे बड़ी पावर वाले टर्म को डिवाइड करेंगे डिवाइजर पॉलिनॉमियल की सबसे बड़ी पावर वाले टर्म यानी कि x से। तो बेटा x से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2x में से एक x खत्म, क्या रह गया, माइनस का 4x, यानी कि माइनस का 4x क्या है बेटा, कोशिएंट का अगला टर्म है। लिखो भाई, यहाँ पे रखा माइनस का 4x, और अब इस माइनस के 4x का मल्टीप्लाई x में करोगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस का 4x स्क्वायर मिला। माइनस 4x का मल्टीप्लाई बेटा 1 में करोगे तो माइनस का 4x मिला। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो बेटा नीचे वाले पॉलिनॉमियल के साइन चेंज हो जाने हैं, यानी कि ये हो जाना है प्लस का और ये भी प्लस का। ठीक है, प्लस माइनस कॉम्बिनेशन बना सेम नंबर का, ये तो खत्म हो गया। माइनस का 9x प्लस का 4x, एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जब बेटा अपोजिट साइन के नंबर्स तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है दोनों में से बड़ा, और बड़ा जो भी होगा उसका साइन लगाओ। तो बड़ा कौन है, ये वाला ना, साइन क्या है, माइनस का, बड़ा होगा जो भी उसका साइन लगाओ और बड़े में से छोटे को कर दो माइनस। तो 9x में से 4x को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 5x। तो यहाँ रखा 5x और ये हो गया माइनस का 5। अब बेटा इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है तो इस पॉलिनॉमियल की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म क्या है, वो है बेटा माइनस का 5x। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे डिवाइजर पॉलिनॉमियल की सबसे बड़ी पावर वाले टर्म यानी कि x से, तो x से x कट गया तो क्या मिला, माइनस का 5। इसका मतलब कोशिएंट का जो अगला टर्म है वो क्या होगा, माइनस का 5। ठीक है, तो माइनस 5 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो माइनस का 5x, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 5। करेक्ट है जी, ये हो गया बेटा प्लस, ये भी प्लस का, ये माइनस प्लस कॉम्बिनेशन एक ही नंबर का खत्म हो गया, ये माइनस प्लस कॉम्बिनेशन एक ही नंबर का खत्म, तो रिमाइंडर आ गया 0। और जब रिमाइंडर 0 है तो आप क्या कह सकते हो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट। अब ये भी सीखा है वो हम लोगों ने। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम है तो बेटा इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया ये तो ठीक है भाई। तो बेटा अब हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो डिविडेंड, और डिविडेंड को शॉर्ट में क्या दिखा सकते हो, px से दिखा सकते हो, क्योंकि इसी पॉलिनॉमियल को तो नेम दिया आपने। ठीक है, सुनाओ, px इक्वल टू डिवाइजर यानी कि x प्लस 1 इंटू कोशिएंट का मतलब x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। करेक्ट है, तो हम लोगों ने लिख दिया कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट और रिमाइंडर तो 0 है। बात समझ आती है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, साइड में इसको शो करेंगे,
इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5। अच्छा, कैसा पॉलिनोमियल है ये? बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जो कि कैसी फॉर्म में है, इसकी फॉर्म है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसी। और जब ऐसी फॉर्म हो किसी पॉलिनोमियल की और हम लोगों को फैक्टराइज करना हो तो क्या करें, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया जाता है बेटा, ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी यहाँ पे शॉर्ट बता देता हूँ। ऐसी केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का करें मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना होगा, देखो प्रोडक्ट होगा माइनस का 5। अब हम लोगों को चेक करना है कि प्रोडक्ट नेगेटिव है, और जब प्रोडक्ट नेगेटिव है तो हम लोग क्या करें, इस प्रोडक्ट के बेटा दो पार्ट्स करें सच दैट कि एक पार्ट में से दूसरे पार्ट को माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 4। देखो इस साइन से कोई मतलब नहीं है, एक्स के साथ लिखे हुए नंबर को हम लोग देखेंगे तो क्या लिखा है, 4 लिखा है, ठीक है। तो इसके बेटा दो फैक्टर्स करें तो एक फैक्टर मिला 1 और दूसरा 5, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो बेटा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा इसकी जगह पे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का साइन है ब्रैकेट में रखिए, 4x की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 5x माइनस x माइनस का 5। अगर अभी भी कंफ्यूजन है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना उसका लिंक दे दूंगा वीडियो का, एक बार देख लेंगे तो लाइफ टाइम आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो अभी भी आप लोगों को बड़े से बड़ा टफ से टफ क्वेश्चन दे दिया जाए ना मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, तो बेटा उस ट्रिक से आप हमेशा कर सकते हैं हर क्वेश्चन को, वो भी सही, ठीक है। राइट बेटा, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का साइन है तो ये हो गया माइनस का 5x, ये प्लस का x माइनस का 5। अब जरा बताओ दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, x कॉमन है तो क्या बचा x माइनस 5। यहाँ से कुछ भी नहीं है तो बेटा 1 कॉमन है तो क्या लिखोगे, x माइनस 5। अब दो टर्म्स है और इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दो टर्म्स में कॉमन है x माइनस 5, तो यहाँ से क्या बचा, x प्लस 1। मतलब इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके बेटा इस तरीके से लिखा जा सकता है, लिख दीजिए, इस साइड में हम लोगों ने शो कर दिया है, ठीक है। तो बेटा इसको फिर से लिखे हैं तो एक फैक्टर हम लोगों को मिला x प्लस 1, और अब इसकी जगह पे साइड में शो कर रखा है हम लोगों ने, इसकी जगह पे बेटा क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं x माइनस 5 और इंटू में x प्लस 1। बात समझ आती है, ठीक है। तो इनको ऐसे लिख दीजिए सिस्टमेटिकली, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, और ये हो गया बेटा आंसर इस क्वेश्चन का। मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हम लोगों ने 3 फैक्टर्स फाइंड कर लिए। मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको लोगों को लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत डाउट है तो अभी अगला क्वेश्चन हम लोग पकड़ के चल रहे हैं बेटा, एक बार वो और देख लो, एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाना है, ठीक है। तो चलिए थर्ड पार्ट पर हम लोग आए। सबसे पहला काम तो वही करना है कि पॉलिनोमियल को हमें नेम देना है। इस बार थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन कम रखेंगे, चीजों को फास्ट मोड में करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा लेट कर लिया, पॉलिनोमियल को नेम दे दिया क्या, px, और पॉलिनोमियल है क्या, एक्स क्यू प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो ये है बेटा गिवन पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 4 टर्म्स है, आपको इतना पता ही है, ठीक है। अब जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है 4 टर्म्स है तो सबसे पहले तो ट्राई क्या करें, क्या इसको पेयर बना के कर सकते हैं, तो जवाब मेरी तरफ से होगा नहीं कर सकते, आप लोग ट्राई करके देख लेना। तो इसको बेटा पेयर बना के नहीं कर सकते, और जब पेयर बना के नहीं कर सकते तो फिर क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट टर्म देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 20, एंड द फैक्टर्स ऑफ 20 आर, चलिए फैक्टर्स ऑफ 20 आर, फैक्टर्स ऑफ 20 जो कि कांस्टेंट टर्म है, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे बेटा, किस किस से डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20 से, ठीक है। तो इतने सारे नंबर से बेटा ये डिवाइड होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दिए गए पॉलिनोमियल में x की जगह पे बेटा एक एक करके नंबर्स को रखकर देखेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या उन नंबर्स को रखने पे वैल्यू 0 आती है या फिर नहीं आती है। नहीं आती है तो बेटा दूसरा नंबर ट्राई करेंगे, ठीक है। तो तब तक ये प्रोसेस हम लोगों को कंटिन्यू करना है जब तक कि हम लोगों को वैल्यू, मतलब x की जगह पे नंबर रखने पर वैल्यू 0 ना मिले। समझ आ रही है बात यहाँ तक? चलो तो सबसे पहले क्या ट्राई करना है, अब देखो यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स कैसे हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे सारे के सारे टर्म्स कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब प्लस का 1 रख के, अगर हम लोग प्लस माइनस 1 रखना चाह रहे हैं तो बेटा प्लस का 1 रख के या कोई भी पॉजिटिव नंबर रख के कभी 0 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो बेटा प्लस की तो वैल्यूज रखे ही, कैसी वैल्यूज रखे हम लोग, नेगेटिव वैल्यूज, यानी कि सबसे पहले ट्राई कर रहे हैं हम लोग -1, ठीक है। सो क्या रखें x की जगह पे -1, बेटा जहां जहां x लिख रहा है सब जगह पे क्या रख दो, -1 रख दो।
सबसे पहला टर्म क्या है एक्स क्यूब, तो यहाँ पे रखा -1 और इसका कर दिया क्यूब, प्लस का 13 एक्स स्क्वायर है तो 13 -1 और इसका एक्स स्क्वायर, 32 एक्स है तो 32 लिखा और एक्स की जगह पे -1 प्लस 20। करूँ जी सॉल्व, एक नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो रिजल्ट होगा -1 का क्यूब करोगे तो 1, मतलब फाइनली मिलेगा बेटा यहाँ से क्या -1। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव, मतलब माइनस की टेंशन खत्म, और 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 1 का मल्टीप्लाई 13 में करोगे तो बेटा मिलेगा 13, ठीक है जी। 32 और -1 बेटा कितना हुआ माइनस का 32 और प्लस का 20 एज इट इज रख दिया। अब हम लोग देख रहे हैं ये दो नंबर्स कैसे हैं नेगेटिव और ये दो नंबर्स कैसे हैं पॉजिटिव। जब बेटा इन दोनों को प्लस करें तो क्या बना 20 और 13 मिलकर हो गया बेटा 33 और 32 और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो बेटा माइनस का 33, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर तो रिजल्ट आ गया कितना 0। मतलब इस पॉलिनोमियल px में x की जगह पे जब -1 रखा तो रिजल्ट कितना आया 0। देयरफॉर अब तो बता दीजिए आप लोग क्या होगा बेटा फैक्टर, x इक्वल टू -1 रखा है तो क्या होगा फैक्टर बोल के बताइए जरा। सो x प्लस 1 विल बी द फैक्टर, ठीक है। सो लिख दें इसको बाय फैक्टर थ्योरम, देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। तो x प्लस 1 क्या है बेटा, इस दिए गए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, और जब इस पॉलिनोमियल का बेटा एक फैक्टर हम लोगों को मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं दूसरा फाइंड कर सकते हैं डिवाइड करके, और जब कोशिएंट हम लोगों को मिलेगा फर्दर उसको फैक्टराइज कर दे तो उसी एक कोशिएंट के बेटा दो फैक्टर्स बन जाएंगे, और इस तरीके से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स हम लोगों के सामने होंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अब हम लोग बेटा इस पॉलिनोमियल px को डिवाइड करने वाले हैं किससे x प्लस 1 से, जिससे कि हम लोग दूसरा फैक्टर फाइंड कर सकें, ठीक है। चलिए तो ये थोड़ा सा पार्ट में हटा देता हूँ जगह बनाने के लिए। तो चलिए अभी रिवीजन परफॉर्म करते हैं। सो बेटा x प्लस 1 से डिवाइड किया जाना है इस पॉलिनोमियल को एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस का 20, ठीक है। तो याद है ना क्या बताया था, जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो बेटा दोनों ही पॉलिनोमियल्स को पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाना होता है, जो कि ऑलरेडी रखे हुए हैं। यहाँ इस पॉलिनोमियल को देखें तो ये भी पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले 3 पावर x की, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर कांस्टेंट टर्म है। यहाँ भी बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा हुआ है, मतलब यहाँ पर टेंशन नहीं है, आप डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस डिविडेंड पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है वो क्या है यहाँ पे x क्यूब, तो इसको डिवाइड करेंगे इस डिवाइजर पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर वाले टर्म यानी कि x से, और जब x क्यू को x से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा x स्क्वायर, मतलब कोशिएंट का फर्स्ट टर्म हुआ क्या x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या मिला x क्यूब, और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा x स्क्वायर। बेटा सब्ट्रैक्ट करिए, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले पॉलिनोमियल के साइन चेंज होंगे, तो ये बन गया बेटा नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव। अब बेटा प्लस माइनस कॉम्बिनेशन है एक ही नंबर का, तो मतलब ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे 13 एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो 13 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करते हैं तो कितना हो गया 12 एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, बाकी के जितने पॉलिनोमियल्स यहाँ फ्री बैठे हुए थे सब लोगों को नीचे लेकर आ जाना है, ठीक है। तो बेटा प्लस 32 एक्स प्लस 20 इन दोनों को लेकर आ गए हम लोग नीचे, और अब जो हम लोगों के सामने पॉलिनोमियल है उसमें बेटा सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कौन सा है, सबसे बड़ी पावर वाला टर्म है 12 एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर वाले टर्म यानी कि x से। सो बेटा 12 एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 12 एक्स, करेक्ट है। मतलब अगला जो टर्म हुआ इस कोशिएंट का वो क्या हुआ 12 एक्स। अब 12 एक्स का करो मल्टीप्लाई जी x के साथ में तो बन गया क्या 12 एक्स स्क्वायर, 12 एक्स का मल्टीप्लाई बेटा 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा 12 एक्स। लाइक टर्म्स को साथ में रखना, ठीक है बेटा। ये नेगेटिव प्लस माइनस कॉम्बिनेशन खत्म, 32x में से 12x माइनस किया तो कितना बचा, तब मिलेगा बेटा 20x। इस टर्म को एज इट इज नीचे लेकर आ जाइए तो बन गया 20, करेक्ट है। अब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है तो बेटा इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर वाला टर्म क्या है, ये है 20x, इसको डिवाइड करोगे किससे x से तो क्या मिलेगा आपको प्लस का 20, तो यहाँ रख दो बेटा प्लस का 20, और 20 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो ये बन गया 20x, 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये बन गया 20, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो गई साइन चेंज, प्लस माइनस कॉम्बिनेशन रिमाइंडर आ गया 0, और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आप क्या कह सकते हो
आप कह सकते हो कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट, करेक्ट। सो डिविडेंड को नाम दिया है हम लोगों ने क्या, पी एक्स। तो नाउ पी एक्स इक्वल टू डिवाइजर क्या है बेटा, डिवाइजर है एक्स प्लस वन इंटू कोशिएंट क्या है, कोशिएंट क्या है, कोशिएंट है एक्स स्क्वायर प्लस 12x, इसको साफ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब क्या करना है बेटा, अब हम लोगों को इस पॉलीनॉमियल को फर्दर फैक्टराइज करना है, तो चलिए साइड में शो कर देते हैं। तो वही पॉलीनॉमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसी फॉर्म है, तो क्या किया जा सकता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट। तो बेटा करो मिडिल टर्म को स्प्लिट, ठीक है। तो जब इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या लिखा जा सकता है x प्लस 10। इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, 2, तो फिर लिख सकते हो x प्लस 10। अगेन दो टर्म्स है और इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, x प्लस 10 कॉमन है, तो बेटा आपने x प्लस 10 कॉमन ले लिया, बचा क्या फिर x प्लस 2। आई थिंक समझ आ गया है, ठीक है। तो इस पॉलीनॉमियल को फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2। चलिए रख दीजिए इसके प्लेस पर। तो बेटा अब लिख सकते हैं हम लोग क्या, पहला फैक्टर है x प्लस 1 और इसको फर्दर फैक्टराइज करके हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 10 इंटू में x प्लस 2। थोड़ा सा और सिस्टमैटिकली लिख दीजिए, सबसे पहले तो ये फैक्टर, फिर ये वाला लिख दो x प्लस 2 और ये वाला लास्ट में x प्लस 10। तो इस तरीके से बेटा जो क्यूबिक पॉलीनोमियल था पी एक्स, उसको हम लोगों ने बेटा थ्री फैक्टर्स की फॉर्म में यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में शो कर दिया है, मतलब फाइनली इसको हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया और मुझे उम्मीद है कि बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। आ गए तो बेटा वीडियो को लाइक बनता है अभी से कर दीजिए, बाद में भूल जाएंगे। और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। बट अभी जाइएगा नहीं, लास्ट पार्ट अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट पार्ट पर बेटा हम लोग आए, तो लास्ट पार्ट में फिर से हम लोगों को क्यूबिक पॉलीनोमियल दे रखा है, 4 टर्म्स वहां भी है, तो क्या चेक कर लेना है, चेक कर लेना है कि बेटा पेयर बना के इसको फैक्टराइज किया जा सकता है या फिर नहीं। तो बेटा लेट कर लिया, लेट पी एक्स नाम दे दिया पॉलीनोमियल को, और अच्छा वाई वेरिएबल है तो बेटा वाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल होता है पॉलीनोमियल में वही लिखा जाता है। तो पी वाई कितना है बेटा, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, पेयर बना के पहले इसको फैक्टराइज किया जा सकता है या फिर नहीं, वो चेक करने की कोशिश करते हैं। हो जाएगा तो बेटा इस आसान तरीके से, नहीं तो फिर लंबा तरीका तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो बेटा देखें जरा इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, y³ यहाँ पर है, वाई स्क्वायर यहाँ पर, तो क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर। और जब बेटा यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा, 2y मिलता है, प्लस का साइन रखिए, वाई स्क्वायर हम लोगों ने बाहर रख दिया तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे बचा 1, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है 1। अब इन दो टर्म्स पर जब हम लोग आए तो यहाँ पे कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन माइनस का साइन है बेटा, और जैसे ही माइनस का सॉरी कुछ भी कॉमन नहीं है का मतलब क्या है 1, और यहाँ पे माइनस साइन था बेटा हम लोगों ने लगा दिया, ठीक है। अब माइनस साइन की वजह से क्या होगा, अंदर के जितने भी टर्म्स है ना सबके साइन चेंज हो जाने हैं, मतलब ये वाला टर्म हो गया क्या 2y पॉजिटिव और ये बन गया प्लस का 1। अब देखो कितने टर्म्स है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और इन दो टर्म्स में देखा तो कोई चीज कॉमन है क्या, यस, ब्रैकेट 2y प्लस 1 यहाँ भी है, 2y प्लस 1 यहाँ भी है। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, 2y प्लस 1 कॉमन ले लिया। जब इस टर्म में से 2y प्लस 1 कॉमन लिया तो जरा बताओ इस टर्म में से बचा क्या, इस टर्म में बचा बेटा वाई स्क्वायर, माइनस का साइन रखो, ये तो चला गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, यहाँ पे बचा। फर्दर इसको लिख सकते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से बेटा, वाई स्क्वायर तो ऐसे ही रखा, 1 की जगह पे रख सकते हैं 1 का स्क्वायर। और अब अगेन बेटा ये कैसी फॉर्म दिख रही है, ये दिख रही है हम लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म का जो फैक्टराइजेशन होता है वो कैसा होता है, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी फॉर्म का, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके बेटा इसको क्या लिख सकते हो, देखो इस टर्म को तो पहले ऐसे ही लिख दो, इस टर्म को नहीं फैक्टर, और इसकी जगह पे क्या रख सकते हो, इसकी जगह पे रख सकते हो y प्लस 1 इंटू में y माइनस, ठीक है। सिस्टमैटिकली लिख देते हैं थोड़ा सा, तो y प्लस 1 इंटू में y माइनस 1, और ये वाला फैक्टर कर दो बेटा लास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्यूबिक पॉलीनोमियल को बेटा हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया, हम लोगों ने दिखा दिया थ्री एक्सप्रेशंस या 3 पॉलीनोमियल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के सारे ही पार्ट्स बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ इसी तरीके का एक और कॉन्सेप्ट लेके। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।